नेटफ्लिक्स की ये ऐसी 7 सीरीज जो अपने कॉन्सेप्ट के दम पे आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींचते हुए चली जाएगी। लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना कोई देरी करते हुए टॉप 7 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा डैड। नंबर 7 की सीरीज है फ्यूरीज। ये कुछ आती है 6.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया जाता है और फिर वो लड़की निकल जाती है अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए और जाने अनजाने में वो जाके ऐसी गैंग से भिड़ जाती है जो उससे 10 गुना ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में मुश्किलात एकदम डबल होते हुए चली जाएगी। अब किस तरीके से वो अपना रिवेंज आर्क पूरा करने वाली है, लड़की की जर्नी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए चली जाएगी, अब ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज को देख के पता करने पड़ेंगे। सीरीज में आपको टॉप लेवल का एक्शन भी देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी लिखा गया, जिसकी वजह से ये सीरीज अच्छा खासा वन टाइम वॉच वाला एक्सपीरियंस तो दे देती है, लेकिन ये सीरीज स्टोरी के मामले में बहुत ही ज्यादा फ्लैट पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये सीरीज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दे पाती स्टोरी के मामले में। लेकिन ये सीरीज को अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं देखोगे तो अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस दे ही देगी डिसेंट वाला। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा। नंबर 6 की सीरीज है दी हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फ्लाइट दिखाई जाती है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही होती है। तभी अचानक से 2 हाईजैकर घुस जाते हैं और ये प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और उनकी कोई डिमांड रहती है गवर्नमेंट से, किसी भी तरीके से उनको वो पूरा करना है। अब किस तरीके से गवर्नमेंट इन हाईजैकर लोग को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, क्या उनकी डिमांड पूरी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और किस तरीके से कैबिन क्रू ये सारी सिचुएशन से निकलने वाला है। अब कहानी में आपको आगे क्या क्या देखने मिलेगा और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा टेंशन भी बिल्ड करती है सीरीज। और ये सीरीज के हर एक एपिसोड तो मैं नहीं बोल सकता कि इंगेजिंग है, लेकिन स्टार्ट के कुछ एपिसोड अच्छा खासा इंगेजिंग कर लेते हैं, लेकिन बीच में बहुत ही ज्यादा खींच दिया जाता है इस चीज को। तो अगर आपको हाईजैकिंग के ऊपर सीरीज देखना पसंद है जिसमें आपको थ्रिल मिले, टेंशन मिले और थोड़ा का ड्रामा भी देखने मिलेंगे, तो ये सीरीज आपके लिए। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। $2 लाख दे और हॉस्टेजेस को लेके जा। तो बाजू हटो और किसी असली टेररिस्ट को बुलाओ। नंबर 5 की सीरीज है टर्मिनेटर 0। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें मेलकम दिखाया जाता है जो आने वाली तबाही को रोक सकता है। फिर उसके बाद मेलकम को मारने के लिए एक फ्यूचर से एक रोबोट भेजा जाता है पास में, और फिर उसके बाद ये रोबोट मेलकम की फैमिली और उसके पीछे लग जाता है। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच आके खड़ी हो गई इको। किसी भी तरीके से इको को मेलकम को बचाना है, क्योंकि मेलकम ही एक ऐसा इंसान है जो फ्यूचर को बचा सकता है। फिर उसके बाद किस तरीके से ये तीनों लोग एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, और मेलकम क्या सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और सीरीज का एनिमेशन तो एकदम चुम्मा है बॉस, और उसके ऊपर 4 चांद लगा देता है भाई। इसका कैमरा एंगल जिस तरीके से इसमें 360 रोटेट किया जाता है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सीरीज का स्क्रीन प्ले हर एक एपिसोड में आपको नजर आता है जो काफी इंगेज रखता है आपको थ्रू आउट द सीरीज। डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर चेकआउट करेगा। और प्रीवियस टर्मिनेटर मूवी में मैं जानता हूँ कि अच्छी नहीं थी, तो ये सीरीज को आप जरूर से जरूर एक बार चांस दीजिएगा। बाकी सब भूल के ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 4 की सीरीज है क्रूप्स। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें चार्ली और जोसेफ दिखाए जाते हैं जो चोरी करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं और वो लग चुके हैं एक ऐसे कॉइन के पीछे जिसके पीछे बहुत ही सारे लोग लगे होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये कॉइन चुराने जाते हैं वहां पे एक हादसा होने की वजह से एक गैंगस्टर ये लोग के पीछे लग जाता है। फिर उसके बाद ये गैंगस्टर इन लोगों के पीछे क्यों लगा और ये चोरी को अंजाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और इनकी फैमिली की भी जान अब खतरे में आ चुकी है। अब चार्ली और जोसेफ के साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला और किस तरीके से इनकी लाइफ की एकदम लगने वाली है, अब कहानी में आगे क्या क्या देखने आपको मिलेगा, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको अच्छा खासा थ्रिल भी देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी डाली गई, और सीरीज में आपको थोड़ा मोड़ा एक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सीरीज की जो 2 मेन लीड है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके दिखा दी। ये सीरीज आपको अच्छा खासा वन टाइम वॉच हाइस ड्रामा आपको दिखा के रख देगी, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा एंटरटेन हो जाते हैं। लेकिन इस सीरीज को ज्यादा एकदम मनी हाइस वाला दिमाग लेके इस सीरीज को देखने मत बैठना, नहीं तो आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम डूबने वाली है। ये सीरीज को एक अच्छा खासा वन टाइम वॉच समझ के देख लेना। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। पापा वो लोग हमारे हाथ से निकल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 3 की सीरीज है दी डे। ये कुछ आती है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जापान दिखाया जाता है जहां पर अचानक से सुनामी आने की वजह से पावर प्लांट पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद ये पावर प्लांट में बहुत ही ज्यादा लोग फंसे पड़े हैं। किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट और जितनी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है किस तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाती है एक्सीडेंट में, और किसको ब्लेम देना और किसको ब्लेम नहीं देना, और किस तरीके से ये सब चीज की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। अब आगे कहानी में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, पहले आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। सीरीज एकदम ट्रू इवेंट से इंस्पायर है। ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा देखने मिलेगा और उसके साथ
साथ अच्छा खासा टेंशन भी देखने मिलेगा और सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने एकदम उम्दा लेवल की परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से आप इस सीरीज से बहुत ही इंगेज रहते हो। ये सीरीज जो 2011 में जो खौफनाक इवेंट हुआ था, ये सीरीज उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करती है और जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई जा रही थी, बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं पता थी, ये सीरीज बेहतरीन तरीके से बता देती है। और ये सीरीज की जो रेटिंग है वो अच्छी खासी डिसेंट है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो दे ही देगी। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। 格納容器が壊れたらまずいだろう。知ってますそんなこと。 नंबर 2 की सीरीज है अमेरिकन प्रीमियर। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें दो ग्रुप दिखाए जाते हैं जो कल्चर और रिलीजन के हिसाब से आपस में बढ़ चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे हो चुके हैं। और फिर उसके बाद ये दो ग्रुप की राइवल के बीच हमको एक माँ और उसके बेटे की जर्नी को फॉलो करना है, जो अपने सर्वाइवल के लिए हर एक दिन लड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये माँ और बेटे की जिंदगी किस तरीके से आगे जाके बदलने वाली और किस तरीके से ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस वॉर लाइक सिचुएशन में, और आगे कितनी मौतें इन लोग को देखनी पड़ेगी और क्या ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और इस सफर में उनका साथ देगा तो देगा कौन। अब ये सारे सवालों के जब आपको इस सीरीज को देख के पता करना पड़ेगा। सीरीज में आपको कमाल का वेस्टर्न टाइप का एक्शन दिखने मिलेगा और वो भी एकदम टॉप लेवल का ब्रूटैलिटी आपको देखने मिलेगा। सीरीज में लिटरली कोई भी फर्क नहीं देखा गया, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, हर किसी को मारते हुए सीरीज में दिखाया गया है। अगर आपको मसाला टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही स्लो है और ये सीरीज हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा टाइम देती है, चाहे वो एक्शन के मामले में, चाहे वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन ये सीरीज की सिनेमेटोग्राफी एकदम टॉप लेवल पे की गई है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। बात नहीं मानते। मानती हूँ, बस भरोसा नहीं करती। नंबर 1 की सीरीज है सेना। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। सीरीज में हमको लेजेंडरी फार्मूला ड्राइवर एरनटन सेना की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे उन्होंने 3 बार फार्मूला चैंपियनशिप जीता और किस तरीके से उन्होंने ये चीज को एकदम फुल टाइम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और कितना जुनून उनकी लाइफ में था इस फार्मूला रेसिंग ड्राइवर बनने में, और किस तरीके से इनकी लाइफ की जर्नी आपको देखने मिलेगी और उनकी जर्नी किस तरीके से अप्स एंड डाउन से भरी थी और कितना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में झेला और किस तरीके से इतनी कामयाबी पे वो पहुंचे। अब आगे इनकी जर्नी को आपको देखना है तो ये सीरीज को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा मोटिवेशन में आप में भर जाती है। और इस सीरीज में जो फार्मूला रेसिंग के शॉट तो एकदम उम्दा लेवल पे फिल्माया गया है। और ये सीरीज एक मिनी सीरीज है जो 6 एपिसोड के साथ आती है, जो आपको अच्छा खासा इंगेजिंग करके रखती है अपने साथ। और ये सीरीज को डेफिनेटली एक बार देखिएगा। अगर आप जिंदगी में डाउन फील कर रहे होंगे तो ये सीरीज को चेकआउट करिएगा। और ये सीरीज को मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जिनको फार्मूला रेसिंग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और एक लेजेंडरी इंसान पे बनाई गई, जिसकी वजह से इस सीरीज आप लोग के लिए एकदम मस्ट वॉच बन जाती है। ये सीरीज आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी नेटफ्लिक्स पे। शुक्रिया ब्राजील मेरे लिए चीयरिंग करने के लिए। तो ये थी मेरी टॉप 7 नेटफ्लिक्स सीरीज जो अपने कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर इनको चेकआउट करेगा। अगर इस लिस्ट में से कोई भी सीरीज़ आपकी फेवरेट हो चुकी है और आपने देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।